बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार करने वाले याकूतपुरा के रिहायशी शकील और उनके साथियों का पार्टी में खैर मकदम किया। हल्का असम्बली याकूतपुरा के रहने वाले आसिफ बबन शकील और उनके साथियों ने मजलिस के हेडक्वार्टर्स दारुसलाम पहुंचकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौजूदगी में मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार करने वालों का खैर मकदम किया और कहा कि मजलिस में शामिल होने वाले तमाम अफराद पार्टी के पैगाम को आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे और उनकी खिदमत अंजाम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेड ऑफिस दारुसलाम में आपका हमारी दिल की गहराइयों से आप तमाम का हम खैर मुक़द्दम करते हैं और जनाब शकील साहब का और उनके तमाम दोस्त और साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप दारुसलाम को आए और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपने अपनी शिरकत शमूलियत की। मजलिस आप ही की जमात है और आप ही की रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और मुझे यकीन है कि जनाब शकील साहब और आप तमाम लोगों की मजलिस में शमूलियत से मजलिस को एक ताकत भी मिलेगी और मुझे यकीन है कि जिस इलाक़े से आप आए हैं वहाँ भी और इत्तेहाद मज़बूत होगा। और ये एक वक्त का अहम तकाज़ा है कि हम अपने अपने छोटे मोटे इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर मुल्क के मौजूदा हालात को सामने रख कर हम अपनी एक सियासी आवाज़ जो बरसों से आप तमाम की खिदमत करती आई है उसको आप लोग मज़बूत करते रहिए, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों पर अगर आप नज़र उठा कर देखेंगे तो सिवाय केरला के और तेलंगाना के आपको अपनी एक मज़बूत सियासी क़यादत नज़र नहीं आती। यकीनन महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें हो रही हैं, कामयाबियाँ मिल रही हैं। वहीं पर हम देख रहे हैं कि बिहार में ख़ास तौर से सीमांचल के इलाक़े में जनाब अख्तर ईमान साहब की क़यादत में वहाँ पर भी अपनी एक सियासी आवाज़ मज़बूत हो रही है। मगर यहाँ पर भी हमको अपनी इस जमात को जो हमारे आबा अजदाद ने इसको मज़बूत किया है, जिसको आपके और हमारे बुज़ुर्गों ने उसको इस मुकाम पर तक लाया है, तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया। और मेरी आपसे गुजारिश ये है शकील साहब से, अगर कुछ भी आपको काम रहा, तकलीफ़ रहा, आप दारुसलाम को आइए, जाफ़र हुसैन साहब से मुलाक़ात करिए, मुझे इत्तला करिए और हमारी कोशिश। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक कैब ड्राइवर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी है। शहरियों में खौफ व हरास पाया जा रहा है। मामूली सी बातें और बहस व तकरार कत्ल का सबब बन रही हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक और कत्ल की वारदात पेश आई। 25 साला कैब ड्राइवर मोहम्मद अब्दुल अजीज का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि कत्ल की वारदात उमर खालिद मस्जिद मकबूल नगर के करीब पेश आई। अब्दुल अजीज की नाश जुमा की सुबह खून में लथपथ पाई गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल के जिस्म पर मुतादिद गहरे जख्म पाए गए हैं और जाए वक़ू से कुछ तिब्बी इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। घर वालों का कहना था कि अब्दुल अजीज जुमेरात की शाम अपनी अहलिया से मुलाकात के लिए घर से निकले थे, लेकिन रात देर गए तक घर नहीं लौटे, जिसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई थी। कई घंटों के बाद उन्हें पुलिस के जरिए अब्दुल अजीज की मौत की इत्तला मिली। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की है। करीबी इलाकों में नस्ब CCTV कैमरों की मदद से मुजरिमों की निशानदेही की कोशिश की जा रही है। पुलिस को शुबा है कि कत्ल किसी जाती दुश्मनी या फिर मुजरिमाना सरगर्मी से जुड़ा हो सकता है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस के ओहदेदारों ने बताया कि वो हर जाविये से मामले की तहकीकात कर रहे हैं और जल्द ही कत्ल के इस मामले को हल कर लिया जाएगा और कातिलों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज सुबह 6:30 बजे को एक इन्फॉर्मेशन आया। ये चंद्रायनगुट्टा इंस्पेक्टर को इन्फॉर्मेशन मिला। वो इन्फॉर्मेशन का है तो चंद्रायनगुट्टा PS लिमिट्स में उमर खालिद के बाद और नाले के बाद एक
मेल डेड बॉडी, उसका उम्र 26 है, ऐसा डेड बॉडी पड़ा हुआ बोल के इन्फॉर्मेशन आया है। वो इन्फॉर्मेशन के बारे में उन्होंने जगह पे आके चेक करे तो डेड बॉडी देखे तो इनका नाम मालूम हुआ अजीज अख्तर वो सन्ना बाबर, उम्र इसका 26 ईयर्स है। ड्राइवर काम करते। इससे पहले चोरी केस में जेल को जाके आ गए। इसका ऊपर सस्पेक्ट शीट भी कंचनबाग पुलिस स्टेशन मेंटेन हो रहा, वो मालूम हुआ। बाद में इनको फैमिली से मालूम करे तो रात में घर से निकल गए, इधर आ गए बोल के मालूम हुआ। इनको देखे तो पूरा बॉडी पे इंजरीज है। इंजरीज के बारे में हमारे को मालूम है। पहले वो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन क्या है, इसको रात में कोई आदमी आके दुश्मन से मारे बोल के मालूम हुआ। इसका बारे में हम केस रजिस्टर करके इंक्वायरी कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन में पूरा मालूम करने के बाद कौन मारे, कैसा, इसके दुश्मन क्या है, कौन दुश्मन से मारे, मालूम का पूरा इन्फॉर्मेशन बता दी। सर मारे किसी वेपन से? अभी नहीं बोल सकते कैसा उनका इंजरीज है, उनका चेस्ट में और नेक में इंजरीज है। कैसा मारे वो उनको पकड़ने के बाद हमको मालूम होता कैसा मारे और कौन मारे। बीआरएस लीडर हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कृष्णा नदी के पानी पर हाल ही में दी गई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कवर पॉइंट प्रेजेंटेशन करार देते हुए कहा कि इसका मकसद कांग्रेस पार्टी की धोखाधड़ी की 50 साल तारीख पर पर्दा डालना है। बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने जुमा को पीसी घोष कमीशन के रूबरू पेश होने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात की और रियासत के तमाम मसाइल के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के आंध्रा में इंतजाम और नाकाफी पानी की तकसीम के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए हरीश राव का कहना था कि उन्होंने झूठे दावों के जरिए अवाम को गुमराह करने का काम किया है। हरीश राव ने ये भी इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी पानी के आर्जी इस्तेमाल और मुस्तकिल अलॉटमेंट के दरमियान वजाहत नहीं कर पाए और उनका ये दावा उनकी लाइल्मी और तकब्बुर को बयान कर रहा था। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन ने माजी में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के दौर में कृष्णा नदी के 299 टीएमसी पानी की गैर मुंसिफाना तकसीम पर इत्तेफाक किया था और तेलंगाना के लिए आबी सरबराही को नाकाम बनाया था। टिमरीज के सदर फ़हीम कुरैशी और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह ने अक़लियती अक़ामती स्कूलों और कॉलेजों में तलबा को दाखिलों के लिए तरगीब देने के सिलसिले में मुख्तलिफ सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों का एक इजलास मुनक़्क़िद किया। तालीमी साल 2025-26 का आगाज़ हो गया है और ज़राए से पता चला है कि पिछले 2 सालों से अक़लियती अक़ामती स्कूलों और कॉलेजों में दाखिलों का रुझान कम हो गया है। तलबा की तादाद में भी कमी आई है। हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले अक़लियती अक़ामती स्कूलों और कॉलेजों में तलबा की तादाद बढ़ाने के लिए टिमरीज के सदर फ़हीम कुरैशी और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह ने मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों का एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि गरीब मुस्लिम तलबा को मियारी तालीम फराहम करने के लिए हुकूमत संजीदा है। इस सिलसिले में ज़मीनी सतह पर किस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत है, उस बारे में तजावीज़ और मशवरे दिए जाने चाहिए। इस दौरान मुख्तलिफ NGOs और समाजी कारकुनान की जानिब से मशवरे दिए गए। आपको बता दें कि रियासत में 210 अक़ामती स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस हैं। टिमरीज के सदर और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद ने मुस्लिम तलबा और सरपरस्तों से ये ख्वाहिश की है कि वो हुकूमत की स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मियारी मुफ्त तालीम दिलवाएं। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वो दलित नौजवान रोहित वेमुला की खुदकुशी के जिम्मेदार रामचंद्र राव को तेलंगाना बीजेपी सदर मुंतखब करने की मजम्मत करते हैं। मुल्क की यूनिवर्सिटियों की सूरत हाल पर दिल्ली में AICC हेडक्वार्टर में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकज़ में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी रियासतों को दिए गए हुकूक़ को मुकम्मल तौर पर छीन रही है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों को मुकम्मल तौर पर गैर फाल किया जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने याद दहानी करवाई कि जब रोहित वेमुला वाक़या पेश आया था तो कांग्रेस सदर राहुल गांधी HCU गए थे और उन्होंने तलबा तहरीक की मुकम्मल हिमायत की थी। रियासत तेलंगाना के नायब वज़ीर आला ने तेलंगाना बीजेपी के सदर के तौर पर रामचंद्र राव का
तकर्रुर करने पर कहा कि वो रामचंद्र राव की तकर्रुरी की मजम्मत करते हैं, जिन्होंने रोहित वेमुला की खुदकुशी में कलीदी किरदार अदा किया है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि उस वक्त के एबीवीपी लीडर सुशील कुमार और एमएलसी रामचंद्र राव ने तलबा के हुकूक के लिए लड़ने वाले दलित नौजवान रोहित वेमुला को गद्दार के तौर पर पेश किया था। नायब वजीर आला तेलंगाना ने कहा कि दलितों पर हमला करने वालों को बीजेपी आला ओहदे और तरक्की देती है। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्सिमों पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। पिछड़े तबकात को 42% रिजर्वेशन फराहम करने के रियासती काबीना के फैसले के तनाजुर में तेलंगाना जागृति की सदर और बीआरएस एमएलसी के कविता ने जुमा को मिंट कंपाउंड में महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ां वो लिबर्टी सर्किल पहुंची, जहां पर उन्होंने दस्तूर साध बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज पेश किया। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और उनकी अहलिया ने बोनाल त्यौहार के मौके पर सिकंदराबाद में उज्जैनी महाकाली मंदिर में खुसूसी पूजा की। आषाढ़ा बोनाल के मौके पर रियासत तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने अपनी अहलिया के हमरा सिकंदराबाद में उज्जैनी महाकाली मंदिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर, जीएचएमसी की डिप्टी मेयर मोतेश्री लता शोभन रेड्डी और हैदराबाद की कलेक्टर दसारी हरी चंदना ने सिकंदराबाद के उज्जैनी महाकाली मंदिर पहुंचने पर गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और उनकी अहलिया का शानदार इस्तकबाल किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद मोहम्मदिया हकीमपेट कुंटा में नमाज जुमा की अदायगी के बाद मुसल्लियों से मुलाकात की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कारवान के एमएलए कौसम मोहिउद्दीन के हमरा नानन नगर डिवीजन के हकीमपेट कुंटा में मस्जिद मोहम्मदिया में नमाज जुमा अदा की। नमाज जुमा की अदायगी के बाद बैरिस्टर ओवैसी ने मुसल्लियों से मुलाकात की। बीआरएस कायदीन ने कांग्रेस की क़यादत वाली तेलंगाना हुकूमत को एक ऑर्डिनेंस के जरिए मुकामी इंतखाबात में 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात नाफिज करने के मंसूबे पर तनकीद का निशाना बनाया। कानूनी पेचीदगियां पैदा किए बगैर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की मांग की। भारत राष्ट्र समिति के कायदीन ने जुमा को मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत 42% बीसी रिजर्वेशन की फराहमी को यकीनी बनाए और उसके बाद ही ग्राम पंचायत के इंतखाबात मुनाकिद करे। बीआरएस कायदीन ने हुकूमत की जानिब से एक ऑर्डिनेंस के जरिए बल्दियाती इंतखाबात में 42% बीसी रिजर्वेशन नाफिज करने के मंसूबे पर भी नुक्ताचीनी की। तेलंगाना भवन में सहाफ़ियों से बात करते हुए बीआरएस एमएलए तलसानी श्रीनिवास यादव ने निशानदेही की कि बीसी रिजर्वेशन बिल को गवर्नर के जरिए मरकज को भेजे जाने के बावजूद हुकूमत अब ऑर्डिनेंस जारी करने का इरादा रखती है। साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कांग्रेस पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि गवर्नर के जरिए भेजे गए बिल के लिए मरकजी मंजूरी हासिल करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार जैसी रियासतों में ऑर्डिनेंस को माजी में अदालतों ने मनसूख कर दिया था। श्रीनिवास गौड़ ने सवाल किया है कि हुकूमत ने पहले गवर्नमेंट ऑर्डर क्यों जारी नहीं किया और इस मामले पर कुल जमाती इजलास तलब करने में क्यों नाकाम रही। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने टीटीडी में 1000 से ज़ायद गैर हिंदुओं के काम करने पर एतराज़ करते हुए टीटीडी बोर्ड और हुकूमत से उन्हें बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार अपनी सालगिरह के मौके पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम पहुंचे और खुसूसी पूजा की। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने इस बात पर नाराज़गी जाहिर की कि टीटीडी में 1000 से ज़ायद गैर हिंदू खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बंडी संजय कुमार ने पूछा है कि क्या हिंदुओं को मसाजिद और गिरजाघरों में मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने ये भी सवाल किया कि हुकूमतें तब्दील होने के बावजूद भी इस अमल को क्यों जारी रखा जा रहा है। मरकजी वज़ीर ममलिकत ने टीटीडी बोर्ड और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फ़ौरन गैर हिंदुओं को मुलाजिमतों से बर्खास्त करें।
कांग्रेस के एमएलसी आमिर अली खान ने प्रजावाणी प्रोग्राम के दौरान अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन में जुमा को प्रजावाणी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। कांग्रेस एमएलसी आमिर अली खान ने प्रजावाणी प्रोग्राम के दौरान अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। लोगों ने हाउसिंग स्कीम और दीगर शहरी मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया, अपनी शिकायतें भी दर्ज करवाई। बीजेपी की मरकजी क़यादत ने गोशामहल के एमएलए राजा सिंह का पार्टी से इस्तीफा कबूल कर लिया है। बीजेपी की मरकजी क़यादत की जानिब से गोशामहल के एमएलए राजा सिंह को एक मकतूब रवाना किया गया है। मकतूब में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने राजा सिंह को इतला दी है कि उनके मुस्तफ़ी होने से मुताल्लिक़ बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के इल्म में लाया गया और राजा सिंह ने जिन बातों पर एतराज़ किया है वो गैर मुताल्लिक़ा हैं, पार्टी के कामकाज, नज़रियात और उसूलों से मेल नहीं खाते हैं। अरुण सिंह ने कहा कि जेपी नड्डा की हिदायत के मुताबिक राजा सिंह का इस्तीफा फौरी तौर पर कबूल कर लिया गया। आपको बता दें कि गोशामहल हल्के की नुमाइंदगी करने वाले राजा सिंह ने 30 जून को बीजेपी के साबिक़ रियासती सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को अपना इस्तीफा पेश किया था। बीजेपी की मरकजी क़यादत ने साबिक़ एमएलसी एन रामचंद्र राव को रियासती बीजेपी सदर के ओहदे के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने की हिदायत दी थी, जिसके बाद राजा सिंह नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तेलंगाना हुकूमत ने गुलजार हाउस आतिशबाजी के मुतासरीन के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 85 लाख रुपए की मंजूरी दी है। हैदराबाद के पुराने शहर में गुलजार हाउस इलाके में 18 मई को आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था और 17 अफराद की मौत हो गई थी। तकरीबन 10 जख्मी हो गए थे। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। हुकूमत तेलंगाना ने आतिशबाजी के मुतासरीन के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 85 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। हैदराबाद कलेक्टर हरिचंदना को इमदादी रकम की तकसीम और रकम की फराहमी को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महकमे रेवेन्यू के जरिए 85 लाख रुपए के चेक पर दस्तखत किए जा चुके हैं। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के ताउन से बेस्ट फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस बंडलागुड़ा में मुफ्त मेडिकल और हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और चेयरमैन सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी के ज़ेर एहतमाम और ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के ताउन से बेस्ट फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस बंडलागुड़ा में एक मुफ्त मेडिकल और हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया। इस दौरान तमाम तलबा का हेल्थ चेकअप किया गया और उन्हें अद्वियात भी दी गई। बारिश के पानी के बहाव को यकीनी बनाने और रिहायशी इलाकों में सैलाब को रोकने के लिए हाइड्रा ने वलकापुर और आइडियल नालों के करीब किए गए गैर कानूनी तामीरात को बर्खास्त कर दिया। रिहायशी इलाकों में नालों के करीब तजावुजात की वजह से मौसम बरसात में बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में जमा हो रहा था। मुकामी लोगों की शिकायत के बाद हाइड्रा ने जुमा को आइडियल नाले और बलकापुर नाले के करीब किए गए तजावुजात को बर्खास्त कर दिया। हुकाम ने बताया कि रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली में बलकापुर झील से शुरू होने वाला नाला आईटी कॉरिडोर से गुजरते हुए चिंतल बस्ती के मुकाम पर शहर में दाखिल होता है। वहां से तुमला बस्ती और खैरताबाद से गुजरने के बाद हुसैन सागर में मिल जाता है। हुकाम का कहना था कि नाले के करीब कई मुकामात पर तजावुजात किए गए थे, जिसकी वजह से मौसम बरसात के दौरान तुमला बस्ती और आनंद नगर समेत दीगर इलाकों में पानी जमा हो रहा था। हाइड्रा की टीम ने फंक्शन हॉल की जानिब से तामीर की गई बाड़ को भी बर्खास्त कर दिया और दीगर तजावुजात करने वालों को भी तजावुजात हटाने के लिए कुछ वक्त दिया। ओहदेदारों ने कुकटपल्ली में आइडियल नाले के करीब भी की गई गैर कानूनी तामीरात को बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि नाले के करीब तजावुजात की वजह से हबीबनगर, श्रीहरिनगर और शिव शक्ति नगर में पानी जमा हो रहा था। बीआरएस की एमएलसी की कविता ने पूछा है कि पसमानदा तबकात को अगर ऑर्डिनेंस के जरिए ही तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने थे तो हुकूमत ने इतनी ताख़ीर क्यों की। तेलंगाना जागृति की सदर और एमएलसी के कविता ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में ऑर्डिनेंस के जरिए पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन देने का रियासती काबीना का फैसला
बीसी कायदीन, तलबा, तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड पुले फ्रंट की जीत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस जारी करने के ऐलान के बाद इस माह की 17 तारीख को होने वाले रेल रोको एहतजाज को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने जुमा को अपनी रिहाइशगाह पर सहाफ़ियों से बात करते हुए मुतनब्बा किया कि अगर गवर्नर ने हुकूमत को ऑर्डिनेंस पास करने से रोका तो एक मरतबा फिर रेल रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। कि कविता ने कहा कि ऑर्डिनेंस की शक्ल में फौरी तौर पर रिजर्वेशन फराहम करने के काबीना के फैसले पर शुकूक व शुबात पाए जा रहे हैं। कि कविता ने सवाल किया है कि अगर हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए ही बीसी तबकात को रिजर्वेशन फराहम करना चाहती थी तो उसे इतनी ताख़ीर क्यों हुई। उनका ये भी इल्ज़ाम है कि हुकूमत सियासी फ़ायदे की खातिर इसे तूल दे रही थी, लेकिन अब इंतखाबात के पेश नज़र तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का फैसला करते हुए बिल ले आई है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत मुखलिस है तो अंदरून एक हफ्ता बीसी रिजर्वेशन पर ऑर्डिनेंस देने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। हुकूमत की हर कार्रवाई और हर अमल पर नजर रखी जाएगी। आसिफ जा नहुम नवाब मीर अजमत जा बहादुर ने मुकर्रम जा स्कूल में मुनक़िद ग्रेजुएशन डे तकरीब से खिताब किया। कहा, इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। मुकर्रम जा स्कूल वाक़े पुरानी हवेली के आसिफ जा हॉल में ग्रेजुएशन डे तकरीब मुनक़िद हुई। आसिफ जा नहुम नवाब मीर अजमत जा बहादुर ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूस शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने तलबा से कहा कि इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, जिसके पास इल्म होता है वही फातिह ज़माना होता है। आसिफ जा नहुम ने तलबा को तलकीन की कि वो उनके वालदैन के ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए सख्त मेहनत करें। उन्होंने स्कूल के 10 होनहार तलबा के लिए स्कॉलरशिप का भी ऐलान किया। आपको याद दिला दें कि मुकर्रम जा स्कूल नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम जा बहादुर ने कायम किया था। नवाब अबुल फैज़ खान ट्रस्टी मुकर्रम जा ट्रस्ट फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग ने भी तलबा से खिताब किया और कहा कि मंजिल को हासिल करने का रास्ता मुख्तसर नहीं होता, बल्कि सख्त मेहनत, डिसिप्लिन, वक्त की पाबंदी और मंजिल तक पहुंचने की जुस्तजू ही कामयाबी का सबब बनती है। उन्होंने तालीम के मियार को बेहतर से बेहतर बनाने की ज़रूरत को भी उजागर किया। शहर हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही और गफलत के नतीजे में एक नौज़ायदा बच्चे की मौत हो गई। रिश्तेदारों ने अस्पताल के रूबरू एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक जी कविता नामी एक हामिला खातून को हैदराबाद में एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर की लापरवाही और स्टाफ नर्स के साथ खातून की डिलीवरी करने के नतीजे में बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टरों पर इल्ज़ाम है कि बच्चे की मौत के बावजूद मां और बच्चे को गांधी अस्पताल भेज दिया गया। गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने मुआयना करने के बाद बच्चे के पहले ही फौत होने की तस्दीक की। खातून के रिश्तेदारों ने अस्पताल के डॉक्टरों की गफलत पर बरहमी जाहिर की। अस्पताल के रूबरू शदीद एहतजाज करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की जानबूझकर गलत तशरीह करने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जराये को तनकीद का निशाना बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी मामले पर वोटर की शिनाख्त के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को तस्लीम करने की हिदायत दी है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन के जराये और गुमराहकुन मीडिया रिपोर्ट्स की मजम्मत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सदर मजलिस ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ECI के जरिए दर्ज 11 दस्तावेजात के अलावा मजीद 3 आधार कार्ड, एपिक और राशन कार्ड्स पर गौर करने का हुक्म दिया है, जो कि खुश आइंद है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 1995 में बाबूलाल हुसैन केस के फैसले में जो नज़ीर कायम की गई थी उस पर हुर्फ ब हुर्फ अमल किया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जराये जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की गलत तशरीह कर रहे हैं। उनका कहना था कि अदालत उज़्मा का हुक्म रस्मन या रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं, बल्कि वोटरों की तस्दीक से निपटने के लिए है। विकाराबाद जिला कलेक्टर प्रतीक जैन ने इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुव्वम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को 10,000 रुपये के नगद इनाम से नवाजा। विकाराबाद म्यूनसिपल हुदूद के शिवरेड्डीपेट में वाक़ अक़लियती अखामती कॉलेज में जुमा को रियासती सतह पर बेहतरीन
तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा के एजाज में एक तकरीब मुनक़िद हुई। जिला कलेक्टर प्रतीक जैन ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर तालिब इल्म को IAS और IPS बनने का ख्वाब देखना चाहिए। कलेक्टर विखाराबाद ने कहा कि उन्हें इस बात पर फख्र है कि तलबा ने रियासती सतह पर बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी दिखाई है और रैंक्स हासिल किए हैं। हर तालिब इल्म को मुश्किलात से घबराने के बजाय पूरी लगन, अज़्म और नज़्म ज़ब्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रतीक जैन ने कहा कि तलबा मुल्क का मुस्तक़बिल हैं और मुल्क को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होती है। कलेक्टर ने यकीन दिलाया है कि वो कानून, मेडिकल और IIT क्लासेस के इनेकाद के लिए इंतजामी ताउन भी फराहम करेंगे। रियासती सतह पर साल अव्वल और साल दुव्वम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को कलेक्टर ने मुबारकबाद पेश की और 10,000 रुपये के नकद इनाम से नवाजा। बाद अज़ां उन्होंने असिस्टेंट ट्रेनिंग कलेक्टर हर्ष चौधरी के हमरा तलबा के साथ दोपहर का खाना खाया। तलबा को पेश किए जाने वाले मेन्यू की तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर असिस्टेंट ट्रेनिंग कलेक्टर हर्ष चौधरी, कॉलेज प्रिंसिपल महमूदा फातिमा, रिटायर्ड DMWO हनुमंतराव, मुकामी कायदीन वो दिगर भी मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।